सैफई में मुलायम परिवार में हुआ शुद्धिकरण कार्यक्रम। अखिलेश, शिवपाल और धर्मेंद्र यादव ने मुंडन कराया। नेताजी की याद में भावुक दिखा यादव परिवार। पिता मुलायम सिंह की याद में अखिलेश यादव ने किया भावनात्मक ट्वीट। लिखा, आज पहली बार लगा बिन सूरज के उगा सवेरा। मुंडन कार्यक्रम के बाद नेताजी के आवास आए धर्मेंद्र यादव। कार्यकर्ताओं के साथ रोते हुए मिले धर्मेंद्र यादव। सैफई में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोगों से की मुलाकात। शिवपाल यादव भी लोगों से मिले। दोनों नेताओं का लोगों से मिलते हुए वीडियो आया सामने। सैफई में नेताजी की याद में भावुक हुए भाई शिवपाल यादव। बोले, नेताजी ने किसी को निराश नहीं किया, जो भी आया तुरंत उसकी समस्या को हल किया। नेताजी ने दलगत से ऊपर उठ करके राजनीति की है। जो भी नेताजी के पास आया है उनकी बात सुनी और उनका काम भी किया है, किसी को निराश नहीं किया है। शिवपाल यादव ने बताया कि नेताजी को दूसरे दलों के नेता बहुत मानते थे। नेताजी के अटल जी, आडवाणी जी से अच्छे संबंध थे। यहाँ तक कि आडवाणी भी अच्छे संबंध थे। मोदी जी बहुत मानते थे। तो इस और दूसरे दलों के लोग भी बहुत मानते थे। शिवपाल यादव ने नेताजी को याद करते हुए कहा कि असली नेता वाले गुण नेताजी में थे। किसानों, अल्पसंख्यकों की नेताजी को फिक्र थी। नेताजी की कलम किसानों और गरीबों के लिए ही चली। किसानों से लेकर के अल्पसंख्यकों को जब जब चाहे विधानसभा में रहे हों, चाहे लोकसभा में रहे हों, नेताजी ने किसानों की और शोषित पीड़ित की समस्या हल किया। और इसके साथ साथ जब जब मुख्यमंत्री बने हैं नेताजी, तो नेताजी की सबसे पहले कलम किसानों के लिए, गरीबों के लिए उनकी कलम चली है। इस दौरान शिवपाल यादव ने कहा कि मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं था, हमेशा नेताजी की सेवा करते रहा हूं। अपनी जिंदगी में नेताजी का कहना कभी नहीं टाला। वैसे तो मेरा कोई झगड़ा भी नहीं था, किसी से भी झगड़ा नहीं था। मेरा किसी से झगड़ा नहीं था। हम तो हमेशा नेताजी की सेवा करते रहे। नेताजी का कभी भी अपनी ज़िंदगी में मैंने कभी भी कहना टाला नहीं है। शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी प्रसपा बनाने को लेकर एबीपी गंगा पर बयान दिया। कहा, नेताजी के कहने पर मैंने पार्टी बनाई। नेताजी के आदेश से मैंने पार्टी बनाई थी। गवाह भी हैं, आज भी गवाह हैं। कुछ गवाह आज इस दुनिया में नहीं है। मैंने एक बार मंच पे जब हमने रैली करी थी, उसके बाद नेताजी हमारे मंच पे आए थे, तब भी मैंने कहा था कि नेताजी सामने बैठे हुए हैं। नेताजी गवाह है कि नेताजी के कहने से मैंने पार्टी बनाई। मुलायम सिंह यादव की तारीफ में शिवपाल यादव ने कहा कि देश के नेताओं को जोड़ने का नेताजी ने काम किया और इसीलिए उनको आखिरी विदाई देने के लिए काफी संख्या में लोग पहुंचे। पूरे देश के सभी नेताओं को हमेशा नेताजी ने जोड़ने का काम किया है। उसकी वजह से सभी लोग इतनी संख्या में यहाँ पर आ गए और सबने नेताजी को श्रद्धा अर्पित। अखिलेश यादव पर बोलते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि हमारा कहना माना होता तो अखिलेश सीएम बनते। कुछ न कुछ कमियां रहीं, उस पर जाना नहीं चाहते। हमारा कहना माने होते ना, और हमसे राय लिए होते और तो निश्चित उत्तर प्रदेश में सरकार बनती और अखिलेश मुख्यमंत्री बनते। लेकिन कुछ न कुछ कमियां रही हैं, उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं। नेताजी मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न देने की मांग की गई है। सपा प्रवक्ता आईपी सिंह ने राष्ट्रपति को लिखी है चिट्ठी। बोले, भारत रत्न देने की अविलंब घोषणा होनी चाहिए। अयोध्या में जगत गुरु रामानुजाचार्य की जयंती पर कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। एक्सप्रेसवे धंसने पर बसपा प्रमुख मायावती का बीजेपी सरकार पर हमला। मायावती ने कहा कि हाईवे धंसने की ये घटनाएं सरकार के दावों की खोलती हैं पोल।
नेपाल सीमा पर संचालित मदरसों पर रखी जा रही है नजर। खुफिया एजेंसी और एनआईए सक्रिय हो चुकी है। मदरसों के जरिए यूपी में घुसपैठ की फिराक में आतंकी। गाजियाबाद में ऑटो चालकों में झगड़ा हुआ, आपस में जमकर मारपीट हुई। ऑटो चालकों में लात घूंसे चलने का वीडियो वायरल हो गया। गाजियाबाद में ऑटो चालकों में झगड़ा हो गया, आपस में जमकर मारपीट हो गई। ऑटो चालकों में लात घूंसे चलने का वीडियो आया है सामने। जौनपुर की रामलीला में शिव जी का किरदार निभा रहे व्यक्ति की स्टेज पर ही हार्ट अटैक से मौत। रामलीला में भगवान शिव का कर रहे थे अभिनय। ललितपुर में शिक्षा के मंदिर में दो प्रधानाचार्य के आपसी विवाद का वीडियो आया है सामने। प्रधानाचार्य सूर्य बली प्रसाद ने प्रभारी प्रधानाचार्य वेद प्रकाश सिंह को थप्पड़ जड़ दिया। कानपुर पुलिस ने की एम्बुलेंस में कैदी की आवाभगत। कैदियों को नाश्ता कराते, सिगरेट पिलाते वीडियो वायरल। जेल अस्पताल की एम्बुलेंस से हैलट अस्पताल ले जाने का वीडियो है। वीडियो वायरल होने पर पुलिस कमिश्नर का बयान भी सामने आया। वीडियो देखकर जांच के आदेश दिए गए हैं। पूरे मामले की होगी विधिवत जांच। एम्बुलेंस में एक कैदी को चाय नाश्ता कराने का जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें जांच के आदेश कर दिए गए हैं। सभी तथ्यों की छानबीन करके यदि ये सत्य पाया जाता है कि यहाँ इस तरह की सुविधा जो सहकर्मी पुलिसकर्मी साथ में गया था उसने दी है तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई। बुलंदशहर में सड़क का 7 फीट गहरा हिस्सा धंसा। सीवर लाइन और पानी की पाइपलाइन भी धंस गई। स्थानीय लोगों में खासा आक्रोश। गोंडा में खतरे के निशान के 1.8 मीटर ऊपर बह रही घाघरा नदी। 3 तहसील क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात हैं। संगम नगरी प्रयागराज में बाढ़ के पानी से मंडराने लगा डूबने का खतरा। गंगा और यमुना दोनों नदियों का तेजी से बढ़ रहा जलस्तर। 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा दोनों नदियों का जलस्तर। गोरखपुर में राप्ती, रोहिन और सरयू नदी खतरे के निशान के ऊपर हैं। करीब 120 गांव में बाढ़ जैसी स्थिति है। फसलों को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है। 125 नावों की व्यवस्था की गई। ग्रामीण जान जोखिम में डालकर अपने गांव जा रहे हैं। नाव में सुराख होने की वजह से पानी तेजी के साथ भर रहा है। बावजूद इसके एक महिला बर्तन से पानी भरते हुए निकलते हुए दिख रही है। धारचूला में फिर से बदला मौसम का मिजाज। शुरू हुई बारिश। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हो रही बारिश से काली नदी की उफान पर है। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है काली नदी। धारचूला पुलिस और प्रशासन ने लोगों से नदी किनारे न जाने की अपील की। बाराबंकी जिले में सरयू नदी के उफान के डर के साए में जीने को मजबूर हैं लोग। कई घंटों की तेज बरसात ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। खतरे के निशान से 95 सेंटीमीटर ऊपर सरयू नदी। रामनगर और सिरोली गौसपुर तहसील के दावों की पोल खुली। बरसात के कहर से लोगों को बचाने में पूरी तरह से फेल। जिला प्रशासन ने सभी स्कूल बंद करने के निर्देश दिए। मुरादाबाद में 9 से ज्यादा गांवों में कोसी नदी और रामगंगा का पानी खेतों में घुसा। खेतों में पानी भरने से किसानों की लाखों की फसल बर्बाद हुई। पूरा पांडे क्षेत्र में कोसी नदी से कुल 9 गांव प्रभावित हुए हैं, जिस पे आज हम लोगों ने सभी 9 गांवों का भ्रमण किया, ग्रामवासियों से वार्ता किया है। जो अर्ली वेराइटी के हमारे धान है उसकी फसल काफ़ी नुकसान पहुंचा है और जैसे ही पानी कम होता है हम लोग उसका सर्वे अगले 1-2 दिनों में शुरू करा देंगे और जो भी जो राज्य सरकार के मानक है उसके अनुसार उनका फसल का 20% से ऊपर नुकसान हुआ है उनको क्षतिपूर्ति दी जाएगी। गाजीपुर में मगई नदी में पानी छोड़ने से किसानों की फसल बर्बाद। किसान लगातार प्रशासन से लगा रहे हैं गुहार। नैनीताल से हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद खोला गया है। मलबा और बोल्डर आने से मार्ग बंद हो गया था। जोशीमठ में मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग 3 दिन बाद भी नहीं खुला। सलधर के पास चट्टान खिसकने से लगातार सड़क पर आ रहा है भारी मलबा। श्रावस्ती में बारिश और बाढ़ दोनों बनी मुसीबत। इकोना में राजकीय इंटर कॉलेज पानी में डूबा। कई गांव भी जलमग्न हो चुके हैं। गोरखपुर पुलिस ने 2 हाईटेक चोरों को पकड़ा है। दोनों चोर अपनी गर्लफ्रेंड का शौक पूरा करने के लिए चोरी की घटना को देते थे अंजाम। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी के जेवरात, सामान, कैश और 2 तमंचे बरामद किए। गैंग के 2 सदस्यों की पुलिस को तलाश। चोरी के साथ लूट और छिनैती की घटना सामने आई।
हाथरस के सादाबाद में जलेसर रोड पर पुलिस की पशु तस्कर से मुठभेड़ हो गई। पशु तस्कर के पैर में गोली लगने से वो घायल हुआ, जिला अस्पताल भेजा गया। एसपी ने बताया कि पकड़ा गया तस्कर गोकशी के मामले में गैंगस्टर एक्ट में वांटेड था। हाल ही में सादाबाद इलाके में हुई गोकशी की घटना में भी शामिल था। गाजियाबाद पुलिस की सिहानी गेट और कविनगर इलाके में मुठभेड़ हो गई। दोनों मुठभेड़ में 4 बदमाश जख्मी हुए। बदमाशों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डकैती करने के मकसद से घूम रहे थे बदमाश। 4 दिन पहले सिंघानी गेट इलाके में व्यापारी के घर में डाली गई थी डकैती। व्यापारी की पत्नी और बेटी को बंधक बनाकर हुई थी लूट। बुलंदशहर के थाना गुलावठी पुलिस की बाइक सवार बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग भी की। पुलिस की क्रॉस फायरिंग में गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहा बदमाश गिरफ्तार। यूके एसएससी पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उठाए गंभीर सवाल। कहा उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को बनाने की मंशा नहीं थी सही, राज्यों की साख गिराने वाली संस्थाओं की जरूरत नहीं। जो यूके ट्रिपल एससी है, इसकी नीयत ही खराब है। इसको बनाने के पीछे इंटेंशन ही सही नहीं थी। फर्स्ट डे मैंने कहा था 27 जुलाई का मुझे अच्छी तरह याद है कि इस संस्था को भंग कर देना चाहिए। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा की हत्या की साजिश रचने की एसआईटी करेगी जांच। एसआईटी जल्द पूरे मामले का करेगी खुलासा। अंकिता हत्याकांड के बाद महिला सुरक्षा को लेकर उठने लगे कई सवाल। श्रीनगर में 3 साल पहले गायब हुई महिला का अभी तक पुलिस नहीं लगा पाई कोई सुराग। पुलिस की फाइल पर परिजनों ने जताई आपत्ति। देहरादून में राज्य सूचना आयोग की 17वीं वर्षगांठ पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। प्रदेश भर के 40 विभागों के अपीलीय अधिकारी भी इसमें पहुंचे थे। पौड़ी में आगामी बोर्ड परीक्षा में परीक्षा केंद्रों के निर्धारण को लेकर जिलाधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने शिक्षा विभाग के साथ बैठक की। संवेदनशील और अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर अपेक्षित परिवर्तन पर चर्चा हुई। मंगलौर में नगर पालिका अध्यक्ष और विधायक आमने सामने आ गए। बसपा विधायक सरस्वत करीम अंसारी ने नगर पालिका में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे पर जगह जगह लग रहा लंबा जाम। यात्रा के अंतिम चरण में बढ़ने लगी यात्रियों की भीड़। पुलिस को जाम को खुलवाने में करनी पड़ रही बड़ी मशक्कत। बागेश्वर में सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दिखाई दी। जिले के 200 प्राथमिक विद्यालय चल रहे एकल शिक्षक के भरोसे। श्रीनगर में राजकीय मेडिकल कॉलेज प्लास्टिक सर्जन की तैनाती होने से लोगों को अब एम्स ऋषिकेश के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जले रोगियों के इलाज की सुविधा उपलब्ध हो गई। दिवाली में उत्तराखंड पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के करेंगे दर्शन। केदारनाथ के पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा भी लेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।